में माना जा रहा है कि विश्वराज को आज धूनी दर्शन हो सकते हैं। इस बीच लक्ष्य राज सिंह द्वारा हाईकोर्ट जाने की खबरों के बाद विश्वराज ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिटी पैलेस के लोग को तो दिवंगत महेंद्र सिंह को महाराणा तक नहीं मानते, ऐसे में अगर वो कोर्ट गए तो मैं भी कोर्ट में लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि एक लिंगनाथ जी मंदिर धूनी से पुराना है, इसीलिए कल वे उनके दर्शन करने जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार देर रात उदयपुर के सिटी पैलेस में परिवार के अन्य सदस्यों और विश्वराज समर्थकों के बीच जमकर के पत्थरबाजी हुई, जिससे में कई लोग घायल भी हुए हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया। बता दें कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। विपक्षी ट्रस्ट से पत्थरबाजी और विवादित स्थलों को लेकर के 27 नवंबर तक जवाब भी मांगा है। ये भी बता दें आपको कि पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। राजशाही खत्म होने के बाद भी यह रस्म प्रतीकात्मक रूप से निभाई जा रही है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। तो इस विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां आपको बता दें कि उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच में ऐसी लड़ाई, ऐसी स्थिति जो है वो पहली बार देखने को मिली है। जहां उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद आज भी जारी है। देर रात तक उन्हें सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि विश्वराज को आज धूनी दर्शन हो सकते हैं। इसी बीच लक्ष्य राज सिंह द्वारा हाईकोर्ट जाने की खबर के बाद से विश्वराज ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आगे उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिटी पैलेस के लोग तो दिवंगत महेंद्र सिंह को महाराणा तक नहीं मानते, ऐसे में अगर वो कोर्ट गए तो फिर मैं भी कोर्ट से लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि एक लिंगनाथ जी मंदिर धूनी से पुराना, इसलिए कल वे उनके दर्शन करने जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार देर रात उदयपुर के सिटी पैलेस में परिवार के अन्य सदस्य और विश्वराज समर्थकों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। इससे कई लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार हुआ है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। चारों तरफ यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो स्थिति इससे पहले उत्पन्न हुई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी हुई रस्मों को लेकर के हुआ। राजशाही खत्म होने के बाद भी ये रस्म जो है निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी, जिसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हो गया और विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन क्योंकि कल एक ख़ास अवसर था, इसलिए पहले ढोक देने के लिए जाना मैं समझता था उचित था और एक तरह से परंपरा भी है, रीत भी है, तो इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। आखिरी बार आप कब दर्शन किए आपने, जैसे धूनी के वेला? मैं लास्ट टाइम इस पैलेस के इस भाग में करीब आई थिंक 1984 में ही गया हूँ। एक चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आप बिल की बात करें और बात चल रही थी तो किसके साथ बात चल रही है, क्योंकि अगर कोई भी अपना हक बिल के थ्रू मांगता है या बिल की बात होती है तो वो एग्जीक्यूटर ही है। आज तक एग्जीक्यूटर तो सामने आया नहीं है, किसी और से बात हो रही है, तो अब तो इसलिए ये भी एक प्रश्न तो उठता है। परिवार में पूज्य स्थल है, तो मैं तो अकेला भी जा सकता हूँ, परिवार के साथ भी जा सकता हूँ, जो हमारे साथ पीढ़ियों तक जुड़े हुए हैं उनके साथ भी जा सकता हूँ, और ये शांतिपूर्वक ढोक देने के लिए जाना है। तो इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जैसे
वह समय हो, अगर लोग साथ में हैं तो कुछ लोग साथ में जाएंगे। वैसे स्थल है तो कोई भीड़ तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन जो जितने भी लोग साथ में हैं वो जाना चाहें तो जरूर। एक सवाल ये था सर कि वो कलेक्टर के नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाने के प्लान बना रहे हैं, तो ये अगर कोर्ट से स्टे आ जाता है तो ये तो मामला लंबा खिंच जाएगा। अब ये तो इन सेंस दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोर्ट में मामला जाता है वो लंबा खींच ही जाता है, लेकिन कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला है, तो अगर वो जाएंगे तो जाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लगातार कुछ बात करना चाहेंगे मीडिया के पक्ष में ये मैं कह देता हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले